हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन निजी क्लासेस। और आज अपन शुरुआत करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग का सेकंड लेक्चर। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, याद है ना? आपने फर्स्ट वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पहले ये देखा था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरीज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर अगर अपन बात करें कंडेंस्ड फार्मूला, ये सारी चीजें अपन जो लेक्चर 1 था उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके ऊपर एक डीपीपी जो है वो आपको पोस्ट वाले सेक्शन में और अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी देखो अपन आज स्टार्ट करेंगे यूपीएससी नेमिंग वाला जो चैप्टर है, नॉमेनक्लेचर पार्ट 1, उसका सेकेंड लेक्चर। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ एटम। क्या है बेटा जी? डिग्री ऑफ एटम। डिग्री ऑफ एटम के बारे में आप आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है नीट और जेई में, उसमें आता है डिग्री ऑफ कार्बन, राइट? तो अपन कार्बन जो है उसकी डिग्री की बात करते हैं। कार्बन की डिग्री में ये देखना होता है अपने को कि कार्बन परमाणु अदर कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है, यानी कार्बन एटम अदर कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CH3 कनेक्टेड विद कार्बन, अगेन CH3, यहां पे हाइड्रोजन, और मान लो इधर क्या है CH2, इधर मान लो कार्बन, और उसके ऊपर क्या है बेटा जी? 3 CH3 ग्रुप, राइट? अभी अगर अपन बात करते हैं कि इसमें ये जो कार्बन की डिग्री क्या है, तो अपन क्या देखेंगे? अपने को सिंपल ये देखना है कि एक कार्बन जो होता है वो अदर कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। एक कार्बन जितने कार्बन एटम से जुड़ेगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन की मैं बात करूं, तो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है बताना जरा एक बार। ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम, राइट? इसी तरीके से ये जो बीच वाला कार्बन है, ये राइट और लेफ्ट 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना? और इसके जस्ट आगे वाला जो कार्बन है, वो कार्बन जो है कितने कार्बन से कनेक्ट है? 4 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 डिग्री। तो ऐसे आप किसी भी कार्बन जो है उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हो, यानी एक कार्बन जितने कार्बन एटम से जुड़ेगा वही हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ये वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 डिग्री। ये वाला भी अपना क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो ये साइड वाले CH3 ग्रुप का मतलब 3 तो हाइड्रोजन हो गए और एक वैलेंसी ही कार्बन से कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि वो 1 डिग्री कार्बन हो गया। और इधर वाला ये जो कार्बन है इसको भी अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है वो भी क्या हो जाएगा हमारा? 1 डिग्री कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन देखने का सिंपल सा तरीका यही है, एक कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, राइट? आप ये बोल सकते हो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाउ मैनी कार्बन एटम्स? डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाउ मैनी कार्बन्स? जितने कार्बन से कार्बन एटम जुड़ेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। आगे बात अच्छे समझ में? अभी देखो, अपन 1 डिग्री कार्बन जो होता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जरा एक बार, पता है किसी को? 1 डिग्री कार्बन जो होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन, और जो 2 डिग्री कार्बन है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन अगर किसी को बोलना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन, राइट? और अगर अपने से ये पूछा जाए कि 2 डिग्री कार्बन जो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोला जाएगा?
सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन एटम जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे टर्शरी कार्बन। और जो अपना 4 डिग्री कार्बन है उसको अपन बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन। फोर डिग्री को बोला जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन, राइट। तो 1 डिग्री कार्बन की अगर बात करें, ये ऊपर जो गिवन कंपाउंड है इसमें हाउ मैनी 1 डिग्री कार्बन, यानी नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं इसमें। तो आप ये बोल सकते हो 1 2 3, 3 तो राइट साइड में कनेक्ट है और 2 जो है वो लेफ्ट साइड में कनेक्ट है, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हो गए 5। 2 डिग्री कार्बन एटम की बात करेगा तो कितना हुआ, एक बीच में दिया हुआ है सिर्फ, कितना हुआ 1। 3 डिग्री कार्बन एटम की बात करेगा तो कितना हुआ ओनली 1। 4 डिग्री कार्बन एटम की बात करेगा तो कितना हुआ ओनली 1। यानी ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें एक हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है, और एक क्या है टर्शरी कार्बन, सॉरी एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, एक क्वार्टरनरी, और प्राइमरी जो है वो कितने हैं, वो 5 है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रहा हूं मैं ना, ये फॉर्मूला अपने को गिवन है और हमें ये बोला है कि इस फॉर्मूले में आप ये बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इधर वाला जो कार्बन है वो भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री। दिस वन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ओनली 1 कार्बन, सो इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। और ये वाला भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अभी ये जो बीच वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो क्या बताओगे इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन है। कितने इसके अंदर 2 डिग्री कार्बन है, तो क्या बताओगे इसके अंदर 0 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शरी कार्बन कितने हैं इसके अंदर 3 है। और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा 4 डिग्री कार्बन इसके अंदर नहीं है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ कार्बन को डिसाइड कर सकते हो। चलो एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके थ्रू आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लो ये अपने को स्ट्रक्चर दी हुई है इस तरीके से, और हमें ये पूछा है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन बताना है। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे देखना जरा एक बार। ये जो कार्बन एटम है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो जरा वापस। ये वाला कार्बन एटम जो है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री। दो कार्बन जुड़ा है ना, तो जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री हो जाएगा, और जो 3 से जुड़ा है वो 3 डिग्री हो जाएगा, और जो 4 से जुड़ा है वो 4 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जो अपन ने ये लिखे हैं 1 2 3 4, 4 इसमें 2 डिग्री आ गए, 2 इसमें 1 डिग्री आ गई, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन की बात करेगा तो कितना आया 2 आया ना, और नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन की बात करेगा तो कितना आया 4, और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन की बात करेगा बेटा तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में चाहे कोई सा भी कार्बन हो हम ये बता सकते हैं उसकी डिग्री क्या होगी। कैसे बताओगे, कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है वही उस कार्बन की डिग्री हो जाती है। आई बात समझ में। अभी देखो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन OH और X। किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ, नंबर 2 इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एल्कोहल जिसको OH से रिप्रेजेंट करेंगे, और हेलोजन जिसको X से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी एटम्स की डिग्री बतानी है, राइट। तो इनकी डिग्री कैसे बताएंगे, ये समूह जिस भी कार्बन से जुड़ेंगे उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इन समूहों की डिग्री हो जाएगी। तो आप सिंपल ये बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ेंगे, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ेंगे उस कार्बन की डिग्री ही, उस कार्बन की ही डिग्री इनकी डिग्री हो जाएगी।
कार्बन की डिग्री ही इन समूहों की डिग्री हो जाएगी। बहुत आसान है। जैसे आप पहले क्या करोगे, आप ये देख लो कि हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन एटम जहां कहीं भी जुड़ा होगा उस कार्बन की जो डिग्री है वही किसकी डिग्री हो जाएगी, हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। जैसे देखो इधर, मान लो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ना, यहाँ ब्रोमीन कनेक्ट है और इधर क्या कनेक्ट है, फ्लोरीन कनेक्ट है, और इधर जो है वो आपको क्लोरीन दिया हुआ है, और यहाँ जो है वो आपको OH ग्रुप दिया हुआ है। सही बात है। अभी इसमें कौन कौन से ग्रुप आपको दिख रहे हैं, फ्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, सही है ना, एल्कोहल दिख रहा है, यानी हेलोजन्स दिख रहे हैं, एल्कोहल दिख रहा है। और हाइड्रोजन जो है अपन ने कल ही पढ़ा था, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने ये देखा था हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में नहीं दिखाएंगे, कार्बन की जितनी कम वैलेंसी है उतने उसके अंदर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। सही बात है। तो अभी हम पहले हेलोजन की डिग्री देख लेते हैं। ये वाला जो हेलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन 2 डिग्री है। और अगर कार्बन 2 डिग्री है तो उससे जुड़ा हुआ हेलोजन भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, इसलिए ये भी हेलोजन क्या हो गया, 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 3 डिग्री हेलोजन हो जाएगा। ये वाला जो हेलोजन आपको, सॉरी एल्कोहल ग्रुप है ना, ये एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। वेरी गुड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर 1 डिग्री हेलोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री हेलोजन सिर्फ एक है, विच इज फ्लोरीन। 1 डिग्री हेलोजन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है। तो आपसे अगर पूछेगा 1 डिग्री हेलोजन बताओ, नंबर ऑफ 1 डिग्री हेलोजन, तो आप क्या बताओगे, एक, और वो कौन सा होगा, फ्लोरीन। सही है। अगर आपसे ऐसे ही पूछे, सॉरी इसमें गलत कर दिया अपन ने थोड़ा सा, ये जो है 1 डिग्री हेलोजन जो है वो यहाँ पे ब्रोमीन है, सही है ना, और 2 डिग्री हेलोजन जो है वो क्या है, वो फ्लोरीन है अपना, और 3 डिग्री हेलोजन जो है वो क्या है, क्लोरीन है। 1 डिग्री हेलोजन क्या होगा, ब्रोमीन, 2 डिग्री हेलोजन क्या होगा, फ्लोरीन, और 3 डिग्री हेलोजन क्या होगा, क्लोरीन। और डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करेगा इसमें, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कौन सा डिग्री है, वो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। सही बात है ना। OH ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। अभी जस्ट अपन इसमें ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसकी डिग्री क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं क्या, 1 2 और 3। इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री 1 होगी, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से ये जो कार्बन है इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तीनों क्या होंगे, 1 डिग्री। बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, और तीनों क्या होंगे, 1 डिग्री। सही है ना। इसके अलावा ये 1 डिग्री कार्बन है तो इस पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये भी दोनों क्या होंगे, 1 डिग्री। तो अगर अपन बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन की तो कितने आएंगे, देखो इधर 3 3 6 एंड 3 9 एंड 2 11। 11 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो क्या आ रहे हैं हमारे, 1 डिग्री आ रहे हैं। 11 हाइड्रोजन जो है वो क्या आ रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन कनेक्ट है ये वाले, ये दोनों 2 डिग्री हैं। सही है। इसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, 2 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, 2 डिग्री है। इसके बाद इधर भी जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है, 2 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो कितने बताओगे, देखो सर्किल आउट कर लेते हैं अपन उनको, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3 4, और ये 5, यानी 5 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो क्या है हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन है। आई बात समझ में। और अगर आपसे पूछेगा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बन थे उन दोनों से हाइड्रोजन ही कनेक्ट नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होंगे। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0। 0 हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, 3 डिग्री होंगे। ये बात सबको समझ में आई क्या, अरे बोलो यस। चलो अभी आप ये बता सकते हो कि हेलोजन की डिग्री कैसे देखते हैं। हेलोजन की डिग्री ऐसे देखते हैं कि एक हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वही हेलोजन की डिग्री है। बिल्कुल सिमिलरली किसमें देखना है, एल्कोहल्स में।
एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की जो डिग्री है वही डिग्री एल्कोहल की होगी। बिल्कुल सिमिलरली हाइड्रोजन में देखना है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वही किसकी डिग्री हो जाएगी, हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें बहुत आसान है। इसको चलो मैं एक और एग्जांपल से बता सकता हूं आपको। अगर अपन यहां पे देखें नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ OH ग्रुप अपन अटैच करते हैं, जैसे एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH इधर हो गया, ठीक है। इन सभी OH की बात करते हैं अपन। तो इन OH में अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री 1 है, तो इस OH की डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, तो यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही ये जो एल्कोहल है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, तो इस एल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, 2 डिग्री होगी। तो एल्कोहल जो है उसकी 3 डिग्री पॉसिबल हो सकती है। 1 डिग्री को अपन बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, 2 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, और जो 3 डिग्री है उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी एल्कोहल। तो इस तरीके 3 एल्कोहल पॉसिबल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। समझ गए ना? और इनका नंबर अगर पूछे इस क्वेश्चन में तो एक प्राइमरी एल्कोहल है और एक ही सेकेंडरी एल्कोहल है और एक ही क्या है, टर्शरी एल्कोहल है। तो इससे पहले जो हमने देखा वो क्या था, डिग्री ऑफ, क्या था बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन, और ये जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, एल्कोहल एंड हेलोजन। इसके अलावा हमारे सिलेबस में एक डिग्री और है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अभी देखो जरा नेक्स्ट नंबर 3 जो पार्ट है विच इज डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसकी डिग्री अपन कैसे देखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसको अपन बोलते हैं अमीन्स। तो पहले तो ये जो अपन वर्ड लिख रहे हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं डिग्री ऑफ अमीन्स। सही है क्या? तो अगर आपसे ये बोला जाए डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ अमीन्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, अमीन्स की। अब अमीन की डिग्री कैसे देखी जाती है, डिग्री ऑफ अमीन ऐसे देखा जाता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन कनेक्टेड विद हाउ मेनी कार्बन्स, नाइट्रोजन कनेक्टेड विद हाउ मेनी कार्बन्स, यानी नाइट्रोजन जितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वही उस नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, राइट। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है CH3NH2, CH3NH2, इसमें आप देखो ये जो नाइट्रोजन है वो आपको दिख जाएगा, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन से से, इस वाले से। तो जहां कहीं भी NH2 आ जाएगा इट मीन्स वो क्या हो गया, प्राइमरी अमीन, उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। तो डिग्री ऑफ अमीन देखना समझ में आया, कैसे देखोगे, नाइट्रोजन जितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वही हो जाएगा हमारा अमीन, डिग्री ऑफ अमीन्स। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अमीन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। इसी तरीके से जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा जी, कैसे, इस तरीके से, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। सही है ना? सेकेंडरी अमीन कैसे देखा, समझ में आया क्या? ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, एक और एक 2, तो नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है इसलिए इसको बोलते हैं अपन 2 डिग्री अमीन। बिल्कुल सिमिलरली अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो इधर, जैसे ये वाला जो नाइट्रोजन है CH3N CH3 और CH3, यहां पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो है वो सीधा कितने कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, 3 कार्बन से, 1 2 एंड 3, इसलिए ये हमारा कौन सा अमीन हो गया, ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्शरी अमीन। क्या बोलते हैं, टर्शरी अमीन। तो ये हो गया हमारा टर्शरी अमीन, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन जो है वो कुछ ऐसे भी कंपाउंड बना सकता है, देखो जरा इधर, ये नाइट्रोजन ये 4 Me ग्रुप के साथ, देखो
CH3 को Me ग्रुप भी बोल देते हैं। अभी अपन जब IUPAC में आगे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि CH3 जो होता है उसका नाम मिथाइल होता है, उसको Me बोलते हैं अपन। सही है ना। तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। क्यों आता है? क्योंकि नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड पेयर बनाता है और 1 लोन पेयर रखता है। तो चौथा बॉन्ड कब बनेगा? जब नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये बात आगे जाके समझ में आएगी आपको, अभी अभी नहीं समझ में आएगा। तो अभी आप इसमें ये देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो कितने कार्बन से, यानी 4 मिथाइल ग्रुप से, यानी 4 कार्बन से कनेक्ट है। इसलिए ये क्या हो गया हमारा 4 डिग्री अमीन नहीं है अभी, अब ये अमोनियम आयन बन चुका है। क्या बन चुका है? 4 डिग्री अमोनियम आयन। क्या बन गया? 4 डिग्री अमोनियम। तो इस तरीके से अमीन जो उसकी डिग्री पॉसिबल है। अगर एक कार्बन कनेक्ट है सीधा नाइट्रोजन से 1 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्ट है इसलिए 2 डिग्री अमीन, और अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमीन्स। आई बात समझ में। और अगर कार्बन सॉरी नाइट्रोजन से 4 कार्बन कनेक्ट है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 4 डिग्री अमोनियम आयन। अभी देखो जरा इधर, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल करा देता हूं जिसमें आपको डिग्री ऑफ अमीन जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना जरा एक बार। जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है। ये जो गिवन कंपाउंड आपको दिख रहा है, आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर जो जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है उन सब नाइट्रोजन की डिग्री क्या क्या है। आई बात समझ में। तो अगर अपन देखें, ये जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से सीधा कनेक्ट है, इसलिए ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। ये जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ये 1 डिग्री अमीन। ये जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन। और बिल्कुल ऐसे ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन। तो आपसे पूछे कि 1 डिग्री अमीन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ 1। वेरी गुड। 2 डिग्री अमीन कितने हैं, तो क्या बोलोगे? इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 2 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन कितने हैं, तो क्या बोलोगे? इसमें कितने 3 डिग्री अमीन दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो आप इस तरीके से डिग्री ऑफ अमीन जो है उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, एल्कोहल, हेलोजन एंड डिग्री ऑफ अमीन्स। 3 तरीके की अलग अलग डिग्री अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। कार्बन की डिग्री ऐसे देखनी है कि कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से कनेक्ट है। ऐसे ही अमीन की डिग्री देखनी है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है। और हाइड्रोजन, एल्कोहल और हेलोजन की डिग्री आपको ऐसे देखनी है कि ये ग्रुप जिस कार्बन जुड़े हैं उस कार्बन की जो डिग्री है वही इन ग्रुप्स की डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में। वेरी गुड। अभी जो है नेक्स्ट जो पार्ट अपन देखेंगे वो हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से है। अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, बेसिक चीजें, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स इस चैप्टर का नाम होता है। वैसे IUPAC नमिंग इसका आगे का पार्ट होता है। तो अभी इसमें कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे IUPAC की तरफ। आई बात समझ में। तो मैं अभी आपको छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं विच इज हाइड्रोकार्बन। चलो, हाइड्रोकार्बन से आपको क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रो प्लस कार्बन, इट मींस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, राइट। तो अपन अभी ये देखेंगे नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। क्या देखेंगे बेटा जी? एल्केन। अभी एल्केन जो होता है वो क्या होता है जरा देखो। व्हेन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, when single bond present in between कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उस हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे एल्केन। और अगर आपसे बात करें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सर बताना जरा जनरल फॉर्मूला, तो आप इसको याद रख लेना। जनरल फॉर्मूला जो है एल्केन का वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, CnH2
2n प्लस 2। वेरी गुड। यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन, जो n की वैल्यू आप कार्बन में पुट कर रहे हो वही n की वैल्यू हाइड्रोजन में पुट करनी है, वहां से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे। जैसे अगर मैं n बराबर 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, n बराबर 1, तो n बराबर 1 पुट करते ये बनेगा CH2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज CH4। ये हमारा हो गया पहला एल्केन। अगर मैं n बराबर 2 पुट कर देता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, ये इसका सेकेंड मेंबर हो गया एल्केन का। और ऐसे ही अगर मैं n बराबर 3 पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा C3H8, राइट। और ऐसे ही अगर मैं n की जगह 4 पुट कर देता हूं तो ये क्या बनेगा C4H10। अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट कर दूं बेटा, क्या बनेगा ये बोलो, C5H12। अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट कर दूं, क्या बनेगा C6H14। तो ये जो है वो अपने जनरल एल्केन्स जो हैं वो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। यानी ये जो सीरीज जब चलेगी तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH4 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, C2H6 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, C3H8 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, C4H10 बनेगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो आप फर्स्ट मेंबर से जब सेकंड मेंबर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, CH2 का डिफरेंस। देखो हर बार आपको CH2 ऐड होता हुआ दिखा, हर एक मेंबर में CH2 आपको ऐड होता हुआ दिखेगा। तो कंपाउंड्स का वो समूह है जिसमें सिर्फ CH2 का अंतर आए, उनको अपन बोलते हैं होमोलोगस। और होमोलोगस सीरीज जो है वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया है कि कंपाउंड्स का वो समूह जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस आए, उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, राइट। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है हमारा वो क्या होगा, वो हमारा होगा एल्कीन। क्या होगा बेटा, नंबर 2 इज एल्कीन। अभी देखो एल्कीन जो है उसको अपन कैसे करते हैं, नंबर 2 इज एल्कीन। जरा देखना, एल्कीन ये बोलता है एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन double bond is present, at least one carbon carbon double bond is present in hydrocarbon, is called as एल्कीन। आई बात समझ में, यानी कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एल्कीन। और अगर आपसे पूछे कि सर हमें एल्कीन का जनरल फॉर्मूला चाहिए, हम इसको याद कर लेंगे, तो अगर आप इसको याद कर लो तो मैं बता देता हूँ, एल्कीन जो है उसका जनरल फॉर्मूला बनता है CN और H2N। आगे बात समझ में, CN और H2N ये हमारा हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मैं n की वैल्यू इसमें 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करता हूं तो फॉर्मूला बनेगा CH2, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अपने को चाहिए डबल बॉन्ड। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कार्बन जो है वहां पे एक ही हो पाएगा, इट मींस n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। तो अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, n जो है उसकी वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। उससे क्या बनेगा C2H4। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा C3H6। ऐसे ही जब n की वैल्यू 4 पुट करोगे क्या बनेगा बोलो, n की वैल्यू 4 पुट करते ही बन जाएगा C4H8। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, n की वैल्यू 5 पुट कर दो क्या बनेगा बोलो, 5 पुट करते ही C5H10, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन क्या होंगे उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। आई बात समझ में, n इज इक्वल टू 7 देन इट इज इक्वल टू C7H14। तो आप ये कह सकते हो इसका फर्स्ट मेंबर जो आएगा वो आएगा C2H4, उसके बाद आएगा C3H6, उसके बाद क्या आएगा C4H8, उसके बाद क्या आएगा C5H10। तो आप देख सकते हो हर एक मेंबर जो है उसके अंदर CH2 ऐड होता जा रहा है। तो जिन कंपाउंड्स में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, ऐसे कंपाउंड्स का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आई बात समझ में, CH2 का डिफरेंस जिनमें आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। इसके बारे में भी आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे अपन। नंबर 3 इज एल्काइन। नंबर 3 क्या है,
एल्काइन। एल्काइन क्या होगा बताओ जरा, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन प्रेजेंट, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एल्काइन। आगे बात समझ में गया, वेरी गुड। तो एल्काइन की पहचान कैसे करोगे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और एल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला अपने से पूछा जाएगा तो एल्काइन जो है उसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n - 2, CnH2n - 2। इसमें भी n जो है 1 पुट नहीं कर सकते तो अपने को N2 पुट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला जो बनेगा एल्काइन का वो बनेगा C2H2। n जब 3 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4। n जब 4 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H6। तो इस तरीके से आप जो है वो एल्काइंस के फॉर्मूले बना सकते हो। आगे बात समझ में। चलो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, डिग्री ऑफ एटम्स था, उसमें कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन, एल्कोहल, हेलोजन और अमीन्स की डिग्री। उसके बाद में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा विच इज हाइड्रोकार्बन। अभी जो है वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो आपका होमवर्क आज का। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो। क्वेश्चन में आपको ये बताना है, लिखो क्वेश्चन, सरलतम एल्केन का निर्माण करना है अपने को। फाइंड द सिंपलेस्ट एल्केन, फाइंड द सिंपलेस्ट एल्केन which containing only only 1 degree carbon. Second part, which containing only 2 degree carbon atom. And third part is which containing only, बोलो जरा क्या होगा, only 3 degree and 1 degree। देखो ऐसा कोई एल्केन नहीं बन सकता जिसमें सिर्फ 2 डिग्री हो, तो आपको ये करना है जिसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों वो बनाना है, ठीक है। नंबर 4th का पार्ट इज ऐसा एल्केन जिसके अंदर क्या हो, 1 डिग्री भी हो और साथ में क्या हो, 4 डिग्री भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है आपको, ऐसा एल्केन बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 डिग्री भी हो, 2 डिग्री भी हो और क्या हो, 3 डिग्री भी हो। और लास्ट वन जो है उसमें आपको ये बताना है कि ऐसा एल्केन बनाओ जिसमें क्या हो, 1 डिग्री कार्बन भी हो, 2 डिग्री कार्बन भी हो, 3 डिग्री कार्बन भी हो एंड 4 डिग्री कार्बन भी हो। समझ गए क्या, क्वेश्चन क्या है, समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे एल्केन का फॉर्मेशन करना है जिसमें सिर्फ 1 डिग्री कार्बन हो, सेकेंड पार्ट जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री हो, थर्ड पार्ट जिसमें 1 डिग्री और 3 डिग्री हो, फोर्थ पार्ट जिसमें 1 डिग्री और 4 डिग्री हो, 5 वाला पार्ट 1 डिग्री और 5 2 एंड 3 एंड 6 वाला 1 2 3 एंड 4। चलो सिंपलेस्ट एल्केन का मतलब क्या हुआ, सिंपलेस्ट एल्केन का मतलब ये हुआ कम से कम कार्बन का बनाना है, यानी कि मिनिमम कार्बन का एल्केन बनाना है। आई बात समझ में। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आप एक बार अटेम्प्ट करो, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं पहला पार्ट जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि सिर्फ 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, ऐसा सिंपलेस्ट एल्केन बनाता है। CH4 जो होता है उसमें 1 डिग्री नहीं होता, उसमें सुपर प्राइमरी होता है, तो अपन क्या करेंगे, CH3 को बना देंगे। इसमें क्या है, सिर्फ 1 डिग्री है ना, और ये भी क्या है 1 डिग्री, तो ये वो सिंपलेस्ट एल्केन है जिसके अंदर क्या है, ओनली 1 डिग्री कार्बन है। अगर ऐसे ही अपने को ऐसा एल्केन बनाना है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम हो, तो एक 2 डिग्री बनाओ बीच में और उसके दोनों तरफ क्या लगा दो, 1 डिग्री लगा दो। ये 2 डिग्री बन गया ना, तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन 1 डिग्री होने चाहिए, तभी 2 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा वो सिंपलेस्ट एल्केन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम है। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड वाला जो पार्ट है उसका आंसर कैसे करेंगे अपन, उसका आंसर ऐसे कर लेंगे, अपने को क्या बनाना है,
एक 3 डिग्री होना चाहिए और साथ में 1 डिग्री भी होना चाहिए। तो कम से कम कार्बन का यही पॉसिबल हो सकता है। आई बात समझ में? ऐसे ही जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको अपन कैसे बनाएंगे? फोर्थ वाला पार्ट जो उसमें ये बोला है कि एक 4 डिग्री होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट एल्केन ये पॉसिबल हो सकता है, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 5 पार्ट विच इज इक्वल टू, ऐसे अपने को बताना है एल्केन, सिंपलेस्ट एल्केन बताना है जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर 1 डिग्री भी हो और क्या हो? 2 डिग्री भी हो और 3 डिग्री भी हो। सही है ना? 5 वाला पार्ट जो था उसमें क्या था? हमें ऐसा एल्केन बताना है जिसमें 1 डिग्री कार्बन भी हो, 2 डिग्री भी हो और 3 डिग्री भी हो। तो अपन क्या करेंगे, एक साइड में 2 डिग्री बना देते हैं। 2 डिग्री कैसे बनेगा? इधर बनेगा और इधर बनेगा। और दूसरी साइड में 3 डिग्री बना देते हैं। 3 डिग्री कैसे बनेगा? 2 इधर कनेक्ट कर दो और एक इसी को कनेक्ट कर दो। तो ये 2 डिग्री बन गया और ये क्या बन गया? 3 डिग्री बन गया। तो ये वो सिंपलेस्ट एल्केन है जिसके अंदर 2 डिग्री कार्बन भी है और क्या है? 3 डिग्री भी है और 1 डिग्री भी है। आई बात समझ में? इसी तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो हमें क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसे एल्केन बनाना है जिसमें 1 2 3 और 4 सारे कार्बन एटम होना चाहिए और सिंपलेस्ट एल्केन बनाना है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो आप क्या करो, पहले एक साइड 3 डिग्री बनाओ। बनाया क्या? ऐसे 3 डिग्री बनाया। और दूसरी साइड आप बनाओ 4 डिग्री। कैसे? इस तरीके से। और ये जो 3 डिग्री था और ये जो 4 डिग्री था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो तो उसमें 2 डिग्री जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और जितने 1 डिग्री चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो फाइनल वाला कंपाउंड है ये वो सिंपलेस्ट एल्केन है जिसके अंदर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है और 4 डिग्री भी है। आगे बात समझ में? तो आप इस तरीके से इजीली सिंपलेस्ट एल्केन जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये क्लास जो है, आज की क्लास IUPAC नेमिंग का सेकंड लेक्चर, इसको अपन यहीं फिनिश करते हैं। और आज हमने क्या सीखा? आज हमने दो चीजें सीखी। नंबर 1 इज डिग्री ऑफ एटम सीखा, डिग्री ऑफ एटम सीखा। और सेकंड पार्ट जो था वो हमने हाइड्रोकार्बन जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। और हमने उन दोनों का एप्लीकेशन किया। किस किस का एप्लीकेशन? हाइड्रोकार्बन का एप्लीकेशन और डिग्री ऑफ एटम जो उसका एप्लीकेशन किया। किसके अंदर? अभी जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर। उस क्वेश्चन में हमने डिग्री ऑफ एटम को इन्वॉल्व किया है किसके साथ में? हाइड्रोकार्बन के साथ में। आई बात समझ में? तो ये हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर हुआ। अभी आपको क्या करना है, इस लेक्चर की डीपीपी आपको पोस्ट सेक्शन में और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो वहां जाओ, इस चैप्टर को इस लेक्चर को पूरा देख के और वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आंसर की भी मिलेगी। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहीं उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करो या अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आप कमेंट करो कि सर हमें इस वाली डीपीपी का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी डीपीपी के सॉल्यूशन को वीडियो को आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में या वीडियो अपलोड वहां पे कर देंगे जो आप यूट्यूब से इजीली देख सकते हो, राइट? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट once again. Thank you for coming at Easy Classes.